देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गति विधि करना चाहा। फिर अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। भगत जी भगत जी, आज हम आए हैं श्लोक आश्रम धनाना धाम में, यहाँ पर प्रदर्शनी में और यहाँ पर संपूर्ण सृष्टि रचना के बारे में आज आपको बताएंगे। बताइए। तो सबसे पहले कबीर परमात्मा, जब परमात्मा ये सतलोक में विराजमान है, जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी परम पुरुष परमेश्वर कबीर साहिब जी असंख्य पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर विदेही विलक्षण देश शरीर तेजों में शरीर में अकेले विराजमान थे। उसके बाद परमात्मा ने यहाँ पर सर्वप्रथम कमल पुष्प पर बैठे थे। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने एक वचन शक्ति से 4 लोकों की रचना करी, अमर लोकों की रचना करी, जिसका नाम है अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये 4 लोकों की रचना करी कबीर परमात्मा जी ने। फिर उसके बाद परमात्मा ने ऊपर के इन 4 अमर लोकों में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कमल पुष्प रूपी सिंहासन की रचना की और नराकार पुरुष रूप में यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर सफेद छत्तर लगाकर महाराजा की तरह इन 4 रूपों में विराजमान हुए। अनामी पुरुष जी, अगम पुरुष जी, अलख पुरुष जी, सत्य पुरुष जी। ये इस तरीके से परमात्मा फिर 4 लोकों में विराजमान हो गए अपने। उसके बाद कबीर परमात्मा जी ने, परमेश्वर कबीर जी ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना करी। ये जो आप देख सकते हैं, इसमें 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना करी कबीर परमात्मा जी ने। फिर उसके बाद आगे ये कबीर परमात्मा ने अपने वचनों से 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम है कूरम, ज्ञानी, विवेकदास, तेजदास, सहजदास, संतोषदास, सुरती दास, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग संतान अर्थात जोगजीत। ये कबीर परमात्मा जी ने अपने वचनों से 16 पुत्रों की वचन से इनको बनाया। उसके बाद आगे क्या हुआ, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंप दी। उसके बाद फिर आगे अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की उत्पत्ति करी। ये जो आप देख सकते हैं सामने, अचिंत जी ने ब्रह्म की रचना करी शब्द शक्ति से। उसके बाद क्या हुआ, अक्षर पुरुष मानसरोवर में, ये जो अक्षर पुरुष है जो सो रहे हैं, ये मानसरोवर में विश्राम करने के लिए गए हुए थे। स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है। अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसके कोप क्रोध से अंडा फूटा और उससे ज्योति निरंजन सर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाए। फिर परमपिता परमात्मा कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना समय करी। सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदर्श पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंसात्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव दृश्य ही है, परंतु परमेश्वर के तेजपूर्ण शरीर के का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोम रूप का प्रकाश है। सतलोक में जो आत्मा रहती हैं भक्तों, वहाँ पर उनका जो एक बॉडी का प्रकाश है ना, वहाँ पे अपने को 16 सूर्य जितना मिलता है। लेकिन जबकि कबीर परमात्मा का शरीर ऐसा है, वहाँ पर उसके एक रोम में करोड़ों सूर्य मिला दे, करोड़ों चंद्रमा, तब भी फीके हैं। मतलब परमात्मा का वहाँ पर बहुत तेजों में है। उसके बाद परमेश्वर कबीर जी के आदेश से अचिंत जी, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। 70 युग तक तप करा। ये जो ब्रह्म है ना, ये काल ज्योति निरंजन इसने, परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए।
उसके बाद फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांडों में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग फिर से तप किया। ज्योति निरंजन को तप को करते देख उस पर मोहित होती हुई आत्माएं, इस जब ये तप कर रहा था तो फिर आत्मा इस पे मोहित होने लगी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कूरम को सर्व रचना सामग्री दे रखी है, कूरम से प्रार्थना कर कर और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। लेकिन जब ज्योति निरंजन कूरम जी के पास गया उस समय कूरम जी ध्यान अवस्था में थे, आप देख सकते हैं। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए जबरदस्ती कूरम जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजगुण, सतगुण और तमोगुण निकले। उसके बाद 21 ब्रह्मांडों में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं, ये जो आप पीछे देख सकते हैं वो आत्माएं उनको देख रही हैं। 64 युग तप के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश हैं, मैं उन्हें किसी भी जप तप साधना के प्रतिफल में उनको नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सर्व हंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी। तब काफ़ी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी और फिर देखते ही देखते वहां उपस्थित असंख्य आत्माओं ने भी हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे सभी आत्मा पहले ही ज्योति निरंजन को तप करता देखकर उस पर आसक्त हो चुके थे। परम पिता परमेश्वर कबीर जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाली हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दिया। आगे जाकर वह आत्मा देवी दुर्गा कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाले सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और फिर आशीर्वाद दिया कि अब आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हैं। उसके बाद देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करना चाहा। फिर अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा को बाहर निकाला। परमेश्वर कबीर जी ने अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में ज्योति निरंजन इस अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांडों सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का काल नाम पड़ा, तब से ही। उसके बाद ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहरे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, इनको सतलोक से निकाल दिया गया, ज्योति निरंजन काल को और दुर्गा को। उसके बाद सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन का काल रूप में बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्रों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और अब तुम सृष्टि संचालन करो। उसके बाद देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे। रजगुण श्री ब्रह्मा जी को, सतोगुण श्री विष्णु जी को तथा तमोगुण श्री शिव जी को। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी। उसके बाद फिर देवी दुर्गा जी ने तीनों देवियों श्री सावित्री जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी की उत्पत्ति करी। ये सामने आप देख सकते हैं इन तीनों की पत्नियां। देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को श्री सावित्री जी दे दी और श्री विष्णु जी को लक्ष्मी जी तथा शिव जी को श्री पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान की, अर्थात अपने तीनों पुत्रों को साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ।